नमस्कार दोस्तों। अगले कुछ मिनट इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज जो संकेत आपके लिए सामने आया है वह सामान्य नहीं है। यह संकेत बता रहा है कि जिस व्यक्ति पर आप सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, उसके साथ किसी महत्वपूर्ण निर्णय में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा संकेत बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन उससे पहले, अगर आप मां भगवती की कृपा में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, जय माता दी। आपकी आस्था ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। मकर राशि वालों, कई दिनों से आपके मन में एक अजीब बेचैनी चल रही है। कभी बिना वजह किसी की बात दिल को छू जाती है, कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ अधूरा है। कई बार हमारा मन उन बातों का संकेत पहले महसूस कर लेता है जिन्हें हम बाद में समझ पाते हैं। आज का संदेश उन सभी मकर राशि वालों के लिए है जो मेहनती हैं, अपने वचनों के पक्के हैं और रिश्तों को पूरे दिल से निभाते हैं। लेकिन हर व्यक्ति आपकी तरह स्पष्ट सोच वाला नहीं होता। इसीलिए इस समय आपको अपनी समझ और अनुभव का पूरा उपयोग करना होगा। हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सामने से आपका शुभचिंतक दिखाई देता हो, लेकिन किसी महत्वपूर्ण मामले में उसके इरादे आपके हित से अलग हों। इसका अर्थ यह नहीं कि हर किसी पर संदेह करें, बल्कि इतना जरूर समझें कि बड़े निर्णय सोच समझकर लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो के अंत में मैं आपको 3 ऐसे संकेत बताऊंगा जिनकी मदद से आप पहचान सकेंगे कि किन परिस्थितियों में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मकर राशि वालों, यह समय घबराने का नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ने का है। यदि कोई आपको जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए कह रहा है, किसी बात का अनावश्यक दबाव बना रहा है या बिना पर्याप्त जानकारी के भरोसा करने को कह रहा है, तो पहले पूरी स्थिति को समझिए। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य, अनुशासन और दूरदर्शिता है। सही समय पर लिया गया समझदारी भरा निर्णय आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। अब जरा अपने जीवन के पिछले कुछ दिनों को याद कीजिए। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बातों में अचानक बदलाव आया है? क्या कोई ऐसा इंसान है जो पहले आपकी हर बात सुनता था, लेकिन अब आपकी किसी भी नई योजना पर सवाल उठाने लगा है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी सफलता की बात सुनते ही अचानक चुप हो जाता है? अगर ऐसा कोई चेहरा आपके मन में आया है तो तुरंत उसे दोषी मत मानिए, लेकिन अपनी आंखें बंद करके भरोसा भी मत कीजिए, क्योंकि मकर राशि वालों, इस समय आपको एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा। संदेह और सतर्कता में बहुत बड़ा फर्क होता है। संदेह इंसान को बेचैन करता है, लेकिन सतर्कता इंसान को मजबूत बनाती है। आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने जाकर सवाल करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि कुछ समय तक लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार को देखना है। कौन आपके अच्छे समय में आपके साथ खड़ा है, कौन आपकी परेशानी में बिना किसी स्वार्थ के मदद करता है, कौन आपकी सफलता देखकर सच में खुश होता है, और कौन ऐसा है जो आपकी कमजोरी के समय ही आपके करीब आता है। इन सवालों के जवाब आपको बहुत कुछ समझा सकते हैं। मकर राशि वालों, कई बार जिंदगी में धोखा किसी बड़े झटके के रूप में नहीं आता, वह छोटी छोटी आदतों के रूप में सामने आता है। कोई आपकी निजी बात बार बार पूछता है, कोई आपकी भविष्य की योजना जानना चाहता है, कोई आपकी आर्थिक स्थिति में जरूरत से ज्यादा रुचि लेने लगता है, कोई आपकी नई शुरुआत को बार बार रोकने की कोशिश करता है। इनमें से हर बात अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब ऐसी कई बातें एक ही व्यक्ति के व्यवहार में बार बार दिखाई देने लगें, तब आपको सावधान जरूर हो जाना चाहिए। और अब यहां से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। मकर राशि वालों, आपके जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जिसके बारे में अभी बहुत कम लोगों को जानकारी है। यह अवसर आपके काम, व्यापार, नौकरी, धन, किसी पुराने संपर्क या किसी अधूरे काम से जुड़ा हो सकता है। आपने जिस काम को लगभग छोड़ दिया था, उसी काम में अचानक हलचल दिखाई दे सकती है। जिस व्यक्ति से लंबे समय से कोई जवाब नहीं मिला था, उसका संदेश आ सकता है। जिस भुगतान की आपको उम्मीद नहीं थी, उसके संबंध में
कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने कोई प्रस्ताव रख सकता है जिसके बारे में आपने पहले कभी गंभीरता से विचार नहीं किया था। लेकिन यहां आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अपनी हर योजना हर किसी को मत बताइए, क्योंकि जब तक कोई अवसर पूरी तरह आपके हाथ में ना आ जाए तब तक उसके बारे में बहुत अधिक चर्चा करना कभी कभी आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। आपने शायद अनुभव किया होगा कि जैसे ही आप किसी योजना के बारे में लोगों को बताते हैं, कुछ लोग तुरंत 10 तरह की कमियां गिनाने लगते हैं। यह नहीं होगा, अभी सही समय नहीं है, तुम इसमें सफल नहीं हो पाओगे, इतना बड़ा कदम मत उठाओ। सलाह सुनना गलत नहीं है, लेकिन हर सलाह को अंतिम सत्य मान लेना भी समझदारी नहीं है। आपको अपनी बुद्धि से निर्णय लेना होगा, और यही आने वाले समय की पहली परीक्षा होगी। क्या आप दूसरों की राय सुनकर अपना रास्ता बदल देंगे, या अपनी मेहनत और समझ के आधार पर सही निर्णय लेंगे? मकर राशि वालों, यहां एक बात बहुत ध्यान से समझिए। जो व्यक्ति वास्तव में आपका शुभचिंतक है, वह आपकी स्वतंत्र सोच का सम्मान करेगा। वह आपको अपनी बात बताएगा, लेकिन निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं करेगा। लेकिन जो व्यक्ति आपको नियंत्रित करना चाहता है, वह आपकी स्वतंत्रता से परेशान होगा। वह बार बार आपको समझाने की कोशिश करेगा, वह आपके निर्णय पर संदेह पैदा करेगा, और धीरे धीरे आपको यह महसूस कराने की कोशिश करेगा कि आप अकेले कोई फैसला लेने के योग्य नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो सावधान रहिए, क्योंकि रिश्ते में सलाह अच्छी चीज है, लेकिन किसी के निर्णयों पर कब्जा करना अच्छी बात नहीं। अब बात करते हैं उन 3 संकेतों की जिनका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। पहला संकेत है आपकी निजी बातों में असामान्य रुचि। अगर कोई व्यक्ति बार बार पूछ रहा है कि आपके पास कितना पैसा है, आपकी अगली योजना क्या है, आपको कौन सा अवसर मिलने वाला है, किससे आपकी बात चल रही है, या आप भविष्य में क्या करने वाले हैं, तो हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। दूसरा संकेत है आपकी सफलता को छोटा दिखाना। जब आप कोई अच्छी खबर बताते हैं और सामने वाला तुरंत आपकी उपलब्धि में कमी निकालने लगता है, आपकी खुशी को कम करने लगता है, या आपको यह महसूस कराने लगता है कि आपने कुछ खास हासिल नहीं किया, तो उसके व्यवहार को ध्यान से देखिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है आपके निर्णयों पर बार बार अनावश्यक नियंत्रण। अगर कोई व्यक्ति हर बार आपकी सोच बदलना चाहता है, आपको डराता है, आपकी क्षमता पर सवाल करता है और आपको आगे बढ़ने से रोकता है, तो उसकी बात को आंख बंद करके स्वीकार मत कीजिए। हो सकता है वह सच में आपकी चिंता करता हो, लेकिन यह भी संभव है कि उसके अपने कारण हो। इसलिए मकर राशि वालों, अभी किसी पर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। बस शांत रहिए, देखिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि इस समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी आवाज नहीं, बल्कि आपकी चुपचाप चीजों को समझने की क्षमता है। आने वाले दिनों में आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहां आपको 2 रास्तों में से एक रास्ता चुनना होगा। एक रास्ता आसान होगा, लेकिन उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का प्रभाव अधिक होगा। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन होगा, लेकिन निर्णय पूरी तरह आपका होगा। यही आपकी असली परीक्षा होगी, और मुझे विश्वास है कि यदि आपने धैर्य रखा, जल्दबाजी नहीं की और अपने अनुभव का इस्तेमाल किया, तो आप सही रास्ता पहचान लेंगे। मकर राशि वालों, याद रखिए, हर व्यक्ति जो आपके जीवन से दूर हो रहा है वह नुकसान नहीं है, और हर व्यक्ति जो आपके करीब आ रहा है वह लाभ नहीं है। कभी कभी दूरी सुरक्षा बन जाती है, कभी कभी अकेलापन आत्मनिर्भरता सिखाता है, और कभी कभी किसी व्यक्ति का असली चेहरा सामने आना ही आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। इसलिए अगर पिछले कुछ दिनों से आपका मन किसी व्यक्ति को लेकर बार बार संकेत दे रहा है, तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज मत कीजिए, लेकिन डर के कारण कोई फैसला भी मत लीजिए। आपको सिर्फ इतना करना है, समय दीजिए और व्यवहार को देखिए, क्योंकि समय से बड़ा कोई खुलासा करने वाला नहीं होता। जो व्यक्ति सच्चा है उसका व्यवहार समय के साथ और स्पष्ट होगा, और जो व्यक्ति स्वार्थी है उसकी असलियत भी धीरे धीरे सामने आ जाएगी। मकर राशि वालों, आगे आने वाला समय आपके लिए केवल सावधानी का नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का समय भी है। जिस रास्ते पर लंबे समय से रुकावट थी, वहां धीरे धीरे गति आ सकती है। जिस काम को लेकर मन में निराशा थी, उसमें नई संभावना दिखाई दे सकती है। और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर निर्णय लेने का आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत हो सकता है।
इसलिए इस समय किसी के डर से अपने कदम मत रोकिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आपका अगला कदम भावनाओं से नहीं, समझदारी से उठे। और अगर यह बात आपके दिल तक पहुंच रही है तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखिए, जय माता दी। क्योंकि आने वाला समय आपको एक बहुत बड़ा सबक देने वाला है। हर किसी को अपना समझना अच्छी बात है, लेकिन खुद को भूल कर किसी को अपना बना लेना समझदारी नहीं है। आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी नहीं है। बस आपको यह सीखना है कि अपनी अच्छाई की सीमा कहाँ रखनी है। और मकर राशि वालों, अगले हिस्से में हम उस अंतिम संकेत की बात करेंगे जो इन सभी संकेतों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह संकेत आपको बताएगा कि जब कोई व्यक्ति सामने से बहुत अच्छा व्यवहार करे लेकिन भीतर से उसके इरादे अलग हों, तब आप बिना किसी विवाद के उसकी सच्चाई कैसे समझ सकते हैं। इसलिए वीडियो को अभी बिल्कुल भी बंद मत कीजिए। दिनों में कोई व्यक्ति आपकी किसी पुरानी कमजोरी को याद दिलाने की कोशिश कर सकता है। वह चाहेगा कि आप फिर से वही गलती करें जो पहले कर चुके हैं। लेकिन इस बार परिस्थिति अलग है। इस बार आपके पास अनुभव है, इस बार आपके पास समझ है, और सबसे बड़ी बात, इस बार आपके पास चुनने की शक्ति है। क्या आपने गौर किया है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ बातें बिना कारण रुक गई हैं? कोई योजना टल गई, कोई मुलाकात नहीं हो पाई, कोई निर्णय बार बार आगे बढ़ता रहा। उस समय शायद आपको लगा होगा कि किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन कई बार जो रुक जाता है वही भविष्य में सबसे बड़े नुकसान से बचा लेता है। हर देरी बुरी नहीं होती, कुछ देरियां सुरक्षा बनकर आती हैं। यही कारण है कि आज आपको जल्दबाजी से बचना है। हर प्रस्ताव स्वीकार करने की जरूरत नहीं, हर रिश्ता निभाने की मजबूरी नहीं, हर सवाल का जवाब देना भी आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है और दूरी ही सबसे सुरक्षित निर्णय। अब एक छोटी सी बात अपने मन में रखिए। आज से जब भी कोई व्यक्ति आपकी निजी योजनाओं, आपकी कमाई, आपके अगले कदम या आपके परिवार की बातों में असामान्य रुचि दिखाए तो तुरंत सब कुछ बताने की बजाय मुस्कुराइए और विषय बदल दीजिए। जो सच में आपका अपना होगा वह आपकी सीमाओं का सम्मान करेगा। जिससे सिर्फ फायदा चाहिए होगा वह वहीं बेचैन हो जाएगा। अगर आपको भी लगता है कि जीवन आपको अब पहले से ज्यादा समझदार बना रहा है तो टिप्पणी में केवल कोई एक सही उपचार मिल सकता है या आपकी दिनचर्या में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है जिससे धीरे धीरे आपका शरीर पहले से अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेगा। मानसिक तनाव भी कम होने लगेगा। जो बातें आपको बार बार परेशान कर रही थीं, उनके समाधान का मार्ग दिखाई देना शुरू होगा। आप महसूस करेंगे कि जिस समस्या को आपने बहुत बड़ा समझ लिया था, उसका समाधान वास्तव में आपके बहुत निकट था। दूसरी इच्छा परिवार और गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई है। यदि आपके घर में पिछले कुछ समय से मतभेद, तनाव, गलतफहमियां या बातचीत की कमी बनी हुई थी, तो अब स्थिति बदलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। घर के किसी बड़े सदस्य की समझदारी पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध सकती है। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। लंबे समय से नाराज कोई प्रिय व्यक्ति स्वयं आगे बढ़कर आपसे बातचीत कर सकता है। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से परिवार में प्रेम, सम्मान और विश्वास बढ़ने का योग बन रहा है। घर का वातावरण पहले की अपेक्षा अधिक शांत और सकारात्मक हो सकता है। कुछ लोगों के घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा प्रारंभ हो सकती है। किसी मांगलिक कार्यक्रम, पूजा, यात्रा या पारिवारिक समारोह का योग भी बन सकता है। दोस्तों, याद रखिए, जब भगवान कृपा करते हैं तो सबसे पहले मन में शांति आती है, और जब मन शांत होता है तब जीवन की सबसे कठिन समस्याओं का समाधान भी दिखाई देने लगता है। इसीलिए अगले 24 घंटों में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, किसी को कठोर शब्द न कहें और परिवार के प्रत्येक सदस्य का सम्मान करें। कई बार केवल एक मधुर वचन वर्षों की दूरी समाप्त कर देता है। आज यदि आप किसी बड़े का आशीर्वाद लेकर अपने कार्य की शुरुआत करेंगे तो सफलता मिलने की संभावना पहले से अधिक बढ़ जाएगी। यही वह शुभ समय है जब आपके जीवन में नई शुरुआत का पहला द्वार खुल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी दिव्य इच्छा की, जो धन, समृद्धि और आर्थिक उन्नति से जुड़ी हुई है। यदि लंबे समय से आपके मन में ये इच्छा है कि आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाए, रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए, मेहनत का उचित फल प्राप्त हो, आय के नए स्रोत खुलें
और घर की आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हों, तो ग्रहों की वर्तमान स्थिति आपके लिए शुभ संकेत लेकर आई है। माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा से अगले 24 घंटों में कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो भविष्य में आपकी आय बढ़ाने का कारण बने। ये अवसर नौकरी, व्यापार, किसी पुराने परिचित, नए संपर्क, बकाया भुगतान, बोनस, कमीशन, निवेश या किसी लाभदायक योजना के रूप में मिल सकता है। ध्यान रखिए, माता लक्ष्मी की कृपा केवल अचानक धन मिलने तक सीमित नहीं होती। कई बार उनकी कृपा सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि, अनावश्यक खर्चों से बचने की समझ और भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक आधार बनाने के रूप में भी प्राप्त होती है। यदि आपका कोई पैसा लंबे समय से कहीं अटका हुआ है, तो उसके वापस मिलने की